नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश व्यास और आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन की खास खबरों पर। बहुचर्चित झिंझर कांड में आरक्षक सुदेश खोड़े की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु, दूसरे आरोपी संजय शर्मा को मिली जमानत। उज्जैन संभाग के स्थानीय निकायों के अधिकारियों की बैठक संपन्न, लिए गए अहम फैसले। पशु चिकित्सालय ने बर्ड फ्लू की संभावना से किया इनकार, पक्षियों की मृत्यु संभवतः मौसम परिवर्तन से। कंट्रोल संचालकों ने विधायक का किया घेराव, राशन दुकान संचालक पर कार्रवाई से हुए असंतुष्ट। पीएचई और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर दी आंदोलन की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। बहुचर्चित जहरीली शराब कांड 15 जीवन लील गया। थोड़ी सी चर्चा हुई, रिसालों में खबरें छपी, भोपाल के राजनीतिक गलियारों में इसकी अनुगूंज सुनाई दी, लेकिन सामने आया ये तथ्य कि इसमें स्थानीय प्रशासन और हमारा रक्षक पुलिस महकमा भी शामिल था। विगत दिनों उज्जैन के समाचार पटल पर, हमारे समाचार पत्रों के कई पन्नों पर, टेलीविजन के समाचारों में और चौराहों पर एक ही चर्चा थी, उज्जैन में जहरीली शराब झिंझर के पीने से हुई मौतें। क्योंकि उज्जैन नगर के प्रमुख बाजार छतरी चौक, गोपाल मंदिर, क्षिप्रा तट आदि जगहों पर कई लाशें बीभत्स स्थिति में देखी गईं। बहरहाल मनुष्य की प्रकृति और प्रवृत्ति तो भूलने की है। हम इस घटना को भूल ही गए थे कि 7 जनवरी की सुबह सोशल मीडिया पर एक समाचार बार बार दिखाई दिया कि शराब कांड में लीन खाराकुआ थाने का सिपाही सुदेश खोड़े, जो गिरफ्तार 18 लोगों में से एक था, मौत के मुंह में चला गया। आरक्षक खोड़े को नौकरी से बर्खास्त कर जेल में डाल दिया गया था। जेल में बंद खोड़े की 6 जनवरी की रात अचानक तबीयत बिगड़ी, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फोरेंसिक अधिकारी ने पोस्टमार्टम के पूर्व मौका मुआयना कर अपनी राय कुछ इस तरह से रखी। पर प्रथम दृष्टया में मृतक के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है, कोई ऐसी सुपरफिशियल इंजरी नहीं है, कपड़ों पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कपड़े व्यवस्थित है, जो पहने थे वही कपड़े हैं और मृतक के शरीर पर कोई ऐसा प्रेशर मार्क या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमने मृतक का होल हार्ट और विसरा और सभी चीज़ें सुरक्षित करने का डॉक्टर को निर्देश पीएम फॉर्म में दे दिया है। उसके उपरांत पीएम किया जाएगा। उसके उपरांत जब जांच की जो भी हम फॉरेंसिक लैब भेजेंगे, उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो उससे अवगत करा दिया जाएगा। मौके पर मौजूद सीएसपी एआर नेगी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, प्रारंभिक जानकारी जो जेल अधिकारियों से मिली है उसके मुताबिक रात लगभग 2:30 बजे उन्हें शिकायत मिली कि किसी बंदी को सीने में दर्द हो रहा है। उनका डॉक्टर वहां पहुंचा तो उसने उसको मृत पाया। वही इंटीमेशन उन्होंने थाने पे दी है, जिस पे से मर्ग कायम किया है। तहसीलदार आ गए हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी आ रहे हैं। अब पंचायतनामा कार्रवाई और पोस्टमार्टम होगा और आगे की सारी इंक्वायरी जुडिशियल इंक्वायरी होगी। नगर के गलियारों में अभी इसकी चर्चा चल ही रही थी कि न्यायालय से एक समाचार और आया कि इसी जहरीली शराब कांड का एक और आरोपी संजय शर्मा जमानत पर छोड़ दिया गया। जिस केमिकल फैक्ट्री से शराब बनाने के लिए केमिकल सप्लाई किया जाता था, उसी फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर संजय शर्मा आसीन था। हमने इस आरोपी की पैरवी कर रहे अभिभाषक वीरेंद्र शर्मा से जब इस विषय में बात की तो उन्होंने बताया, इसमें कुछ जो आरोपीज बनाए गए थे उसमें से एक संजय शर्मा की बेल एप्लीकेशन हाईकोर्ट में लगी थी। और चूंकि संजय शर्मा भी एलिगेशन था कि जिस फैक्ट्री से जो है सप्लाई हुआ था, वहाँ से सप्लाई होने के बाद में झिंझर से शराब बनाई जाती थी, उनको मैनेजर बताया गया था। और मैनेजर बताने के कारण चूंकि ऐसा जो उनके खिलाफ प्राइम ऑफिस एविडेंस नहीं थी, तो माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत स्वीकार की। उज्जैन संभाग के स्थानीय अधिकारियों की हुई बैठक संपन्न, जिसमें लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री मनीष सिंह ने संभाग के नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा बैठक में कार्यों की समीक्षा की। इसमें उन्होंने स्वच्छता, निर्धारित लक्ष्यों की निर्धारित अवधि में पूर्ति, हितग्राहियों को बैंक ऋण उपलब्धि, रोजगार, दीनदयाल रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ आश्रय स्थलों के प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए।
बैठक में आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव, अपर संचालक मीनाक्षी सिंह, निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के अलावा संभाग के जिलों के अधिकारी उपस्थित थे। पक्षियों की मौतें जरूर हो रही हैं, लेकिन उज्जैन में नहीं है बर्ड फ्लू की संभावना। स्थानीय पशु चिकित्सालय हर स्तर पर करेगा आयोजन जागरूकता शिविरों के। प्रदेश के कई हिस्सों में कौओं की मौत के समाचार ने बर्ड फ्लू की आशंका को प्रबल बना दिया। इसी संभावना को दृष्टिगत रखते हुए पशु चिकित्सक की ओर से सतर्कता बरतने के विषयक कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। इसके तहत मृत कौओं और कबूतरों की सैंपलिंग के अलावा पक्षी पालकों को हिदायत जारी कर दी गई है। पोल्ट्री फार्म संचालकों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। विभाग यह मान रहा है कि पक्षियों की मौत मौसम के बदलाव का परिणाम है। जिले में बर्ड फ्लू की संभावनाएं नहीं है। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर त्रिवेदी ने बताया, हमारे मुर्गी पालक जितने भी हैं और जन सामान्य में कोई भय व्याप्त तो नहीं हो, इसलिए कुछ समझाइश, कुछ एडवाइजरी, कुछ सेफ्टिक मेजर्स ये हम आज देने जा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि लोगों को जो है इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इन्फ्लुएंजा का रूप है। अभी बर्ड फ्लू की संभावना अपने ज़िले में है नहीं। और ये जो है एक तरह का मौसम के बदलाव के कारण हर साल इसमें इस प्रकार से पक्षी की मृत्यु होती है। जो बाहर से प्रवासी पक्षी आते हैं, इस बार वो आए नहीं हैं, उनमें भी जो है ये आ जाती है। तो इसलिए ये सब हम जो है सलाह मैंने किस प्रकार से क्या सावधानी बरतना चाहिए, सेफ्टिक मेजर्स हम इसको सबको देने के लिए ये आप बैठक बुलाएंगे। बेकरी पर जब्त सरकारी नमक बरामद होने के बाद लाइसेंस किया गया निरस्त, तो कंट्रोल धारक पहुंचे विधायक पारस जैन के पास। गौरतलब है कि विगत दिनों खाद्य विभाग और प्रशासन के संयुक्त अमले ने स्थानीय बेकरी पर छापामार कार्रवाई की थी, जहां से बड़ी मात्रा में सरकारी नमक वन्या जब्त हुआ था। पड़ताल के बाद कंट्रोल धारक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। तब शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक अपना पक्ष रखने पहुंचे। संचालक ने कहा कि छोटी छोटी बातों पर उन्हें नाहक परेशान किया जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों पे हमें परेशान करा जा रहा है। छोटी अगर किसी भी प्रकार का, जैसे नमक के ऊपर ही इनने केस बना दिया है भाई, वो उनके किसी प्रकार से अगर हमारा कोई भी नुकसान होता है तो ये हम लोगों के ऊपर और बल्कि डबल नुकसान कर देते हैं। नुकसान भी हमारा होता है और उसके बाद भी प्रकरण बन जाता है। उस जैसे कोई नवीन पात्रता पर्ची आती हैं तो उनके ऊपर प्रेशर किया जाता है। कमीशन हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, कमीशन नहीं मिल रहा है हमारे को। बारदाना चले गया, हमारा बारदाना का पैसा नहीं मिल रहा है। इन सब समस्याओं को लेकर हम माननीय पारस जी के पास आए थे। जब इस विषय में विधायक पारस जैन से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि अगर अन्याय होगा तो वे उनके साथ हैं, मगर दोषियों पर तो कार्यवाही होगी। पात्रता पर्ची आपने कितनी भी निकाली, उसकी बैलेंस शीट रहती है। मेरे को मालूम है, मैंने कंट्रोल चलाया है। स्टॉक सीमा रहती है, स्टॉक के अंदर वो पर्ची के माध्यम से उसका मिलान कर ले, और उस मिलान में यदि अंतर हो तो मैं ये कहता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यदि उन मिलान में अंतर नहीं है दोनों में, उसको मिलने के बाद उसकी जांच करने के बाद कोई कार्रवाई करना चाहिए। कल जो कंट्रोल संचालक पे काफी एफआईआर की गई है, उस कोई आपको नहीं, वो जांच उनकी हुई है, उनकी कुछ उसमें अनियमितता है, 2-3 चीज़ें उनकी कम पाई है। तो उस दुकानदार को ये चीता था कि उन तीनों की पूर्ति करके बताना था कि ये है। ये तो दुकानदारी बताएगा जो चला रहा है, अधिकारी को थोड़ी मालूम है। यदि उसने नहीं बताया तो उसकी गलती है। उसके लिए यदि है तो उसको यदि बता देता कि भाई जब कोई चीज़ कम मिलेगी तो अधिकारी तो कार्रवाई करेंगे, और कम यदि बराबर है तो अधिकारी को कोई कार्रवाई नहीं करने का अधिकार होना चाहिए। उस बात से मैं सहमत हूँ। आज ये सब लोग आए हैं, बड़े दुखी मन से आए हैं। इनका कहना है कि इनकी बात सुने, नहीं सुने तो प्रदेश व्यापी इनके जो अध्यक्ष है वो बात करेंगे। यहाँ के लोग भी यदि किसी ने अनियमितता की तो मैं जनप्रतिनिधि के नाते इनके साथ यदि अन्याय होगा तो इनके साथ खड़ा रहूँगा। पीएचई और पीडब्ल्यूडी के स्थायी और कार्यभारित कर्मचारियों की बैठक संपन्न, मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। वाटर वर्क्स कार्यालय के समीप बिजासन माता मंदिर में मध्य प्रदेश कार्यकारित एवं स्थायी कर्मी महासंघ की आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें पीएचई, जल संसाधन एवं पीडब्ल्यूडी के दैनिक वेतनभोगी और स्थायी कर्मियों ने भाग लिया। इस बैठक में दिलीप चौहान की अध्यक्षता में कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर विचार कर यह घोषणा की गई कि 11 जनवरी को महाकालेश्वर को ज्ञापन समर्पित कर प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की जाएगी। सरकार ने मांग नहीं मानी तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सरकार हमें विगत 30-35 वर्षों से झलासे दे रही है नियमित करने के नाम पर, मगर
आज दिनांक तक किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया। यही तकलीफ को लेकर आज हम सभी दैनिक वेतनभोगी और स्थायी कर्मचारी एकत्रित हुए हैं और सभी ने एक सूत्री मांग के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने की रूपरेखा बनाने पर जोर दिया है। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी व्यक्तियों की वृद्धावस्था पेंशन हेतु बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए विधायक पारस जैन ने की पहल। मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग से दिव्यांगों एवं विधवाओं हेतु पेंशन में बीपीएल कार्ड अनिवार्य था, जिसे सरकार ने समाप्त कर दिया। इसी प्रकार 60 वर्ष के निराश्रित जो बीपीएल कार्डधारी हैं उन्हें शासन पेंशन देता है। इस अनिवार्यता को खत्म करने हेतु विधायक पारस जैन ने मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा ताकि अधिकाधिक वृद्ध इस पेंशन की पात्रता प्राप्त कर सकें। इस बाबत जानकारी देते हुए विधायक पारस जैन ने बताया, पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी दोनों को मैंने एक एक पत्र लिखा था कि जो विधवा हो जाती है महिलाएं, उनको बीपीएल के कार्ड की आवश्यकता थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने पहले चुनाव के पहले उसको तो समाप्त कर दिया। और उसी के साथ मैंने एक और लेटर लिखा था कि जो 60 साल से ऊपर है, जिन लोगों को वास्तविक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलना चाहिए और उनके लिए बीपीएल की आवश्यकता है। मैं केंद्र सरकार से भी मांग करता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया से भी मांग करता हूँ कि वो केंद्र सरकार में बातचीत कर जो बीपीएल की आवश्यकता उसको समाप्त करें, तो 60 साल से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं पूरे मध्य प्रदेश और देश में, उनको कम से कम पेंशन मिलेगी। हनुमान अष्टमी के अवसर पर निराश्रित आश्रय स्थल सेवाधाम एवं कार्तिक चौक स्थित समर्थ हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ के आयोजन संपन्न हुए। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में संगीतमय सुंदरकांड के आयोजन के पूर्व भगवान गणेश, श्री राम और सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज के समक्ष पूजन अर्चन किया गया। संस्था संचालक सुधीर भाई गोयल ने अपनी पुत्री मोनिका गोयल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सपरिवार आरती संपन्न की। गायक युवराज ने अपनी प्रस्तुति से आश्रम के विशेष बच्चों, वृद्धों और महिला पुरुषों को भक्ति के भाव में झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी प्रकार कार्तिक चौक स्थित समर्थ हनुमान मंदिर में भगवान का आकर्षक श्रृंगार कर पूजन आरती के साथ प्रसादी वितरण किया गया। पंडित प्रवीण शास्त्री एवं अन्य भक्तों द्वारा सुंदरकांड की प्रस्तुति दी गई। पति के साथ बाइक पर जा रही युवती ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, तो आरोपित युवक ने मांगी माफी। सांवे रोड स्थित 4 लेन पर शांति पैलेस चौराहे पर उस वक्त गहमा गहमी की स्थिति बन गई जब एक युवती ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की वजह यह रही कि वह अपने पति के साथ बाइक पर जा रही थी। उक्त व्यक्ति ने एक युवक पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया। हंगामा होता देख घटनास्थल पर तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मामला बढ़ता देख आरोपित युवक ने युवती से माफी मांग ली। एकत्रित हुए राहगीरों की समझाइश पर मामला शांत हुआ। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के मौसम पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। बहुचर्चित झिंझरकांड में आरक्षक सुदेश खोड़े की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु, दूसरे आरोपी संजय शर्मा को मिली जमानत। उज्जैन संभाग के स्थानीय निकायों के अधिकारियों की बैठक संपन्न, लिए गए अहम फैसले। पशु चिकित्सालय ने बर्ड फ्लू की संभावना से किया इनकार, पक्षियों की मृत्यु संभवतः मौसम परिवर्तन से। कंट्रोल संचालकों ने विधायक का किया घेराव, राशन दुकान संचालक पर कार्रवाई से हुए असंतुष्ट। पीएचई और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर दी आंदोलन की चेतावनी। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और साथ ही उज्जैन टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी। नमस्कार।